जय हिंद। देखिए S-400 मिसाइल भारत में उसकी डिलीवरी चालू हो गई है। इसके बारे में समझते हैं। ये S-400 सिस्टम किसी भी दूसरे देश से अब तक दुनिया में इससे तगड़ा कोई नहीं है। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये वर्टिकल लॉन्च करता है। यहाँ से मिसाइल निकलेगा, अब ये स्वतंत्र है किसी भी डायरेक्शन में जाने के लिए, इधर भी चला जाएगा, इधर भी चला जाएगा, सीधे भी चला जाएगा। वही अगर अमेरिका का थर्ड की बात करेंगे या फिर पेट्रियट मिसाइल की, तो ये वर्टिकल है, ये इस तरह तिरछा झुकी रहती है, तो इधर ही मार सकती है, उधर मारने के लिए उस साइड में ट्रक लगाना पड़ेगा। तो एक तो सबसे पहला ड्रॉबैक इसका ये हो जाता है। भारत को ये जो मिला है ये सबसे लेटेस्ट वर्जन मिला है। S-400 लेटेस्ट वर्जन भारत को मिला है, जबकि चाइना को भी रूस ने S-400 दिया है, लेकिन S-400 चाइना के पास नहीं है। पैसा लिया गया है S-400 का। चाइना चूंकि MTCR का सदस्य नहीं है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिलेम का सदस्य भारत है, चाइना नहीं है। जो इसका सदस्य नहीं रहता है उसे आप 300 किलोमीटर से ज्यादा मारक क्षमता की मिसाइलें नहीं दे सकते हैं। तो रूस जो उसे S-400 दिया है, तो पैसा लिया है S-400 का, अब मिसाइल दिया है S-300 ही मिसाइल दिया है, तो उसकी मिसाइलों की क्षमता 300 किलोमीटर है, हम लोग की मिसाइलों की क्षमता 400 किलोमीटर, क्योंकि हम लोग जो है MTCR के हैं। दूसरा, उसका 2010 वाला मॉडल है, हम लोग का 2021 वाला 20 वाला मॉडल है, एकदम लेटेस्ट। तो ऑटोमेटिक आप सोचिए ना, 10 साल पुराना मोबाइल और भी के मोबाइल में कितना चेंजिंग आ जाएगा। तो हम लोग एकदम लेटेस्ट है। और रूस अपने लिए बनाया है S-500, तो S-500 को शामिल होते होते 2030 आ जाएगा। तो उतना देर तक वेट तो कोई करेगा नहीं, इसकी मारक क्षमता और खतरनाक हो जाएगी। तो हम लोग अभी एकदम लेटेस्ट वर्जन पर चल रहे हैं लोग। अब समझते हैं ध्यान से आगे से। भारत ये S-400 है, ये लॉन्ग रेंज वाला है। भारत की प्लानिंग क्या है कि हमें छोटे ड्रोन से बचने के लिए आयरन डोम टाइप का रॉकेट चाहिए। ये सस्ते होते हैं, धड़ाक से मार के गिरा देते हैं, छोटे ड्रोन वगैरह के लिए। और मीडियम दूरी के लिए हमारा आकाश है ही है, और 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के लिए बराक 8 मिसाइल है, और 300 से 400 किलोमीटर के लिए S-400 है। अतः अब हम लोग 4 लेयर सिक्योरिटी में, छोटे मोटे ड्रोन, फिर 30 किलोमीटर के लिए आकाश, 100 से 150 किलोमीटर के लिए बराक, और 150 किलोमीटर से ज्यादा के लिए S-400 मिसाइलें हैं। हम लोग पूरी तरह से सेफ हो जाते हैं। लेकिन अमेरिका का कहना है कि रूस चूंकि अमेरिका के मामले में हस्तक्षेप करता है, इसलिए अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया कास्टा नियम के तहत। कास्टा के तहत अमेरिका का कहना है कि कोई भी देश अगर रूस से S-400 मिसाइल खरीदेगा तो उस पर ये लोग प्रतिबंध लगाएंगे। तुर्की ने खरीदा, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए, चाइना ने खरीदा, उस पर भी प्रतिबंध लगा दिए। भारत पर अभी तक इन्होंने कोई स्टेटमेंट दिया नहीं है, और ये प्रतिबंध बहुत नहीं लगा पाएंगे। हमारे पास 2 लॉजिक है। पहला, ये सब चोमू सब बकलोलवा पाकिस्तानिया, ये आए दिन खुलेआम धमकी, मंत्री है बैलाई, बिना बरस के लिए झांक रहा है इसे। यहाँ ये बैला क्या कहता है कि हम भारत पर परमाणु बम मार सकते हैं, और इसका स्टेटमेंट सुनेंगे तो कहेगा कि मुसलमानों को बचा के परमाणु बम मारेंगे। अरे यार, तुम्हारे यहाँ लोग इतने बैल होंगे, इंडिया में कोई इतना बैल नहीं है, बताइए। परमाणु बम को भी ये लोग बता रहे हैं कि ये मुसलमान है, ये मुसलमान नहीं है। तो भारत के पास पूरी दुनिया को कहने के लिए, अमेरिका को स्पेशली कहने के लिए कि भैया हमारे पास S-400 की सख्त जरूरत है, वरना ये सब कईयों लुंगी पहन के आएगा, सब मार के परमाणु बम चल जाएगा सब यहाँ पर। तो इन लोगों की वजह से हम लोग के पास प्लस पॉइंट है। दूसरा, अमेरिका के लिए भी दिक्कत क्या है, अमेरिका चाइना को रोकना चाहता है, और दक्षिणी चीन सागर में चाइना को रोकने वाला भारत को अगर छोड़ देंगे तो कोई नहीं बचता है, क्योंकि रूस और चाइना तो भाई दोनों अमेरिका के खिलाफ रहते हैं। तो भारत को हर हाल में अमेरिका को लेकर चलना पड़ेगा, वरना यहाँ चाइना जब ताइवान पर अटैक करने की बात करता है, या दक्षिणी कोरिया पे, या जापान पर, या वियतनाम पर, फिलीपीन पे, ये सब अमेरिका के दोस्त हैं सब। तो भारत, अमेरिका डायरेक्ट तो कूदेगा नहीं। तो यही है कि चाइना के दुश्मन को मजबूत किया जाए। तो चाइना का सबसे तगड़ा दुश्मन भारत है, जो इससे लड़ सकता है। तो इसलिए भारत पर ये लोग प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर लगा दिए। और वैसे भी भारत की अब जो विदेश नीति है उस तरह की नहीं रह गई। अब भारत को छोड़कर आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग 1970 और 90 का दशक चला गया जब भारत को कोई धमकी देके चला जाता था। अब हम लोग इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं कि अभी हमको इग्नोर करके आप नहीं रह सकते। होप आप S-400 के बारे में टोटल समझ गए होंगे। वो इस साल से आना चालू हो गया है, उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी भारतीय जो आर्मी है वो कर चुकी है। ये टोटल 5 रेजिमेंट इसके आएंगे, उसके बाद हम लोग पूरी तरह से सेफ हो जाएंगे। पाकिस्तान या फिर चाइना का कोई भी जहाज इंडिया में नहीं घुस पाएगा। जहां कहीं लूप होल होगा, वो भारत को पता है कि ये हमारे रडार में नहीं आ रहा है, वहां पायलट, वहां पे जहाज लगा दिया जाएगा। राफेल, सुखोई, मिराज, MiG-29, दुनिया भर के जहाज हैं सब। तो हम लोग एयर के मैटर पे पूरी तरह से अब लगभग आप कह सकते हैं कि सिक्योर हो गए हैं। एक बात और कि इस किताब को तैयार करने के चक्कर में इतने दिन से काफी लंबा गैप हो गया वीडियोस के लिए,
तो आप देखे होंगे, देखिए इस किताब में मेहनत क्या क्या था। ये 30 सालों का टोटल साइंस का क्वेश्चन है, 15,000 से ज्यादा इसमें क्वेश्चन शामिल किया गया है। और ये 1990 से 2021 तक जितने एग्जाम हुए, उन सारे एग्जाम में जितने भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट से जितने क्वेश्चन पूछे गए, 15,000 क्वेश्चन को रखा गया। ये यूनिक बुक है, इसको हम समझाते हैं क्योंकि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो एक तरह की समस्या फेस किए थे। जैसे इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, तो एक फिजिक्स का चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशन, मात्रक है। तो पहले क्या होता था किताबों में ना कि एक यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर हो गया, अब जितने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं वो सारा वहां दे देता था कि ये एसएससी में पूछा, ये रेलवे में पूछा, ये एनडीए में पूछा। अब जो रेलवे की तैयारी कर रहा है वो क्यों देखने जाएगा कि एनडीए में क्या पूछा, तो एक कॉमन होना चाहिए ना उसमें। तो हम यहाँ पे चैप्टर वाइज भी सजा दिए हैं और एग्जाम वाइज भी सजा दिए हैं। अब देखिए ये चैप्टर का नाम है मात्रक हो गया यहाँ पर। अब इसमें एग्जाम में स्टेट लेवल में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा था, तो अभी आप पढ़िएगा तो इसमें केवल स्टेट लेवल का आगे लिखा भी है, हरियाणा स्टेट लेवल में क्या था, इसमें क्या था, राजस्थान में, बिहार में, हर तरह का। तो इस वाले हिस्सा में यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर से केवल स्टेट लेवल का पूछेगा। अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, यूनिट एंड डायमेंशन ही है। टीईटी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, इस चैप्टर से यूपीएससी, सीसेट या आरएएस इस सब टाइप में किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, पीसीएस लेवल में। अभी उसी चैप्टर में यहाँ पे दे दिया है कि रेलवे में किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। अभी ये एग्जाम, ये चैप्टर अभी वही चल रहा है, लेकिन बदल गया कि हाँ रेलवे में ये पूछेगा, विथ डेट और टाइमिंग के साथ भी है, आप इसको मिला भी सकते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ लिखा है एसएससी में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पैरेलली पता भी चलेगा। अभी चैप्टर एक ही है यहाँ पे, इसमें एसएससी में क्या पूछ दिया यहाँ पे, फिर एनडीए एयरफोर्स में क्या पूछ रहा है। तो ये एग्जाम चैप्टर वाइज भी है और अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग कैटेगराइज किया गया ताकि लड़कों को दिक्कत नहीं होगा। दूसरी एक और प्रॉब्लम हम लोग फेस करते थे जब पढ़ते थे, तो आंसर या तो लास्ट में देता था तो काफी असकत लगता था, और पास में देता था तो आदमी देख लेता था। इसलिए इसमें आंसर को हम साइड में दिए हैं यहाँ पर। इसका आंसर की कई लोगों को लग रहा है कि है ही नहीं है, यहीं पे दिया है बगल में। आप एक बार में चाहे तो ढकना चाहे तो ढक सकते हैं। अगर नीचे देते थे तो एक प्रॉब्लम आता था, लड़का ढकने के चक्कर में उसको देख लेता था, फिर उसको अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाता था। अभी यहाँ है कि इसका प्राइस के चक्कर में, देखिए अभी कोयले की शॉर्टेज थी, इसको लेकर कई सारी चीजें महंगी हो गई थी, तो पेपर भी काफी महंगा हो गया था। तो इस बार भी हम लोग पूरी कोशिश की है कम से कम रखने की। पेज 616 पेज की किताब है, 15,000 क्वेश्चन 1990 से लेकर 2021 तक का, यहाँ 15,000 क्वेश्चन 30 सालों के 180 रुपए में आपको मिल जाएगी। अगर आप दूर दराज के नहीं है, मतलब ठीक ठाक है, आप मतलब पटना में 180 में इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएगा। ये किताबें आपका हर जगह भेज दिया गया इस किताब को, आप इसको जितना जल्दी ले लेंगे, वरना शॉर्ट हो जाएगा तो फिर दिक्कत आ जाएगा। आई होप आप सब समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।